हेलो, नमस्ते आप सभी को। अगर आप एक वर्कर, एम्प्लॉयर, सुपरवाइज़र हो या मैनेजर हो, या आप सेफ्टी के बारे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, या आप सेफ्टी के बारे में अवेयर होना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। माई सेल्फ गौतम मलाकर, currently working as a HSC lead, JLL India Limited. I have an experience more than 16 years in this field. स्टार्टिंग में तो ना ही मुझे सेफ्टी के बारे में कुछ पता था और ना ही मुझे सेफ्टी के बारे में कुछ इंटरेस्ट था। तो जैसे जैसे समय बढ़ते गया, हम इस चीज़ के विषय में हम इंटरेस्ट लेते गए और सेफ्टी हमारा ज़िंदगी में एक बड़ी पार्ट बन चुकी है। ऐसे में हम आज आपसे सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशंस which can be caused injury, death or loss of property, damage of equipment और damage to the environment, जो कि हिंदी में सेफ्टी को परिभाषित किया जाता है जैसे कि सुरक्षा को उन स्थितियों से मुक्ति के रूप में जाना जाता है जो चोट, दुर्घटनाएं, व्यावसायिक बीमारियों और संपत्ति का नुकसान या पर्यावरण के नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज हमारे देश में नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी कि एनएससी का गठन किया गया है, जो हर सेक्टर पे नज़र रखता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्क, हाई राइज बिल्डिंग वर्क, इंडस्ट्रियल, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट आदि। तो एनएससी का मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन हम लोगों को हमारे देश को क्यों करना पड़ा? इसके पीछे कुछ बेसिक कारण छुपा हुआ है। देश में आज़ादी के बाद पूरा जोर शोर से कारखाने, बिल्डिंग, फैक्ट्री आदि सब बनने लगे और उस समय सेफ्टी का कोई भी प्रोटोकॉल पूरा देश में कोई भी सेक्टर में लागू नहीं किया गया था। इसीलिए 1996 में 24th सेशन लेबर कमेटी ने, जो कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल को एक्सेप्टेड किया और 1996 4 मार्च को उसको गठन किया गया। बट हम लोग 6 साल बाद 1972 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी डे या वीक के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1972 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी काउंसिल में सार्वजनिक तौर पर नेशनल सेफ्टी डे या वीक के रूप में सेटअप किया गया है। इसीलिए हम लोग उस दिन से नेशनल सेफ्टी डे और वीक के रूप में 4 मार्च को ही हर वर्ष मनाते हैं। तो सवाल है, क्या हम लोगों को सेफ्टी का कोई इम्पोर्टेंस है हमारा जीवन में या नहीं है? तो जवाब हम देने से पहले हम इसको 5 स्टेज में बताते हैं। पहला स्टेज, जैसे प्रिवेंशन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, तो इसमें से हम लोगों को सेफ्टी का क्या ज़रूरत है? सेफ्टी इस चीज़ में हमको शारीरिक अक्षमता और इंजरी और इलनेस, एक्सीडेंट होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। और दूसरा, एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कैन मिटिगेट पोटेंशियल कॉज ऑफ इंजुरी, पोटेंशियल हैजर्ड्स और एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस एट वर्क प्लेस। और तीसरा है वेलबींग एंड मोरल। ये हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट कैन बूस्ट द वर्क एटमॉस्फेयर और एम्प्लॉयज़ मोरल। दैट मीन्स हम लोग एक हेल्दी वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो हमारा मोरल और भी ऊंचा रहेगा और हम एकजुट होकर सशक्त रूप से काम कर सकते हैं। और चौथा है इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। दैट मीन्स सेफ्टी इनिशिएटिव्स कैन लीड्स टू reduce healthcare cost
इसका मतलब है कोई भी सेफ्टी इनिशिएटिव लेकर कोई भी साइट पर कोई भी जगह में अगर आप काम करते हो तो इसमें एम्प्लॉयर्स का इकोनॉमिकल और हेल्थ का जो भी कॉस्ट है वो कंट्रोल हो सकता है। और पांचवा सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है लीगल कंप्लायंसेस। दैट मीन्स adhering the legal compliances which can help to avoid the legal issues, fines और penalties. That means अगर आपके पास लीगल कंप्लायंसेस रिकॉर्ड है तो आप कोई भी पेनल्टी, जुर्माना या लीगल इश्यूज से आप बच सकते। तो संक्षेप में कहा जाए तो सुरक्षा केवल एक कानूनी या नियामक आवश्यकता नहीं है, ये व्यक्तियों, समुदाय और संगठन और पर्यावरण बनाने के लिए एक बुनियादी पहलू है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि हम और एक अच्छा नया वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं। यदि हम खुद को सुरक्षित रखेंगे तो ही हमारा परिवार, हमारे समाज, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो मेरे साथ बोलो, जय सुरक्षा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।